है ना। सवाल ये है कि इतना डरने वाली क्या बात है? अगर सरकार कुछ इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर रही है तो इतना क्या डरने वाली बात है? छोटी मोटी बात नहीं है ये, तो पूरे वक्फ को, इंस्टीट्यूशन को हड़पने की बात है। अच्छा। बात छोटी मोटी होती है तो शायद हो सकता है हम कहते भाई छोटी मोटी बातें कर लो, खुद ही कहते कर लो। यहाँ तो पूरे वक्फ के इंस्टीट्यूशन को ही बर्बाद करने की बात है। अच्छा। बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। इसीलिए ये लोग यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है। ये मुस्लिम लीडरशिप जो इस वक्त रमजानों में ज़्यादातर लोग पूरे महीना मस्जिद से नहीं निकलते, आज वो रोड पर आकर बैठे हैं, तो इसका मतलब कोई खास बात है ना। तो सरकार की नीयत पे मतलब एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा भरोसा हो। अब नियत तो क्या है, देखो ऐसी बात है कि उसको चेक करना और उसको वेरीफाई करना जरा मुश्किल मामला है। पीएम मोदी को इफ्तारी वगैरह में बुलाएंगे? नहीं, वो तो न्योता देंगे। अरे वो तो क्या बातचीत से बात सुलझ जाए? बातचीत भी करेंगे, इफ्तारी भी कराएंगे। किसी की बात क्यों नहीं रखी गई? जेपीसी का मतलब क्या? वो तो पूछ लिया मैंने ना सर, जेपीसी में नहीं बात। तो देखिए ऐसा है, चलिए पीएम मोदी को न्योता दे दीजिए। जो एक्शन वो ले रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उससे नहीं लग रहा कि जिस तरह से वो सबका साथ सबका विकास वो कह रहे हैं, वो बात प्रैक्टिकली सामने नहीं आ रही है। और मोदी साहब क्या, पूरी पार्टी और पार्टी की पूरी लीडरशिप वो हमारे लिए मोस्ट वेलकम। वो हमारी इफ्तार पार्टी में आए, हमारी ईद की सेवैयाँ खाने आए, हमसे मिलें और यहाँ भी आ जाएं और यहाँ के कह दें कि हम इस वक्त बिल को वापस ले रहे हैं, हम तो इतनी ताली बजाएंगे, उनको हार फूल पहना देंगे। क्या कुछ खिलाएंगे उनको इफ्तारी में? बस वो जो हम खाएंगे वो उनको खिलाएंगे। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पे आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो एकत्रित हुए हैं। मामला इनका है वक्फ संशोधन विधेयक, उसको लेकर ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने 2024 में ये विधेयक पेश किया था, उसके बाद मामला जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चली गई थी, जिसमें कुछ सुझावों और संशोधन के बाद एक बार फिर अब ये इनको डर है कि इस जो चालू संसद सत्र है इसमें ये विधेयक पेश किया जा सकता है और इसे पारित किया जा सकता है। इसी की वजह से, इसी डर के संशय में ये लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका विरोध जब से विधेयक पेश हुआ है तब से लगातार जारी है। इसको लेकर तमाम देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों के जरिए इसका विरोध होता रहा है, लेकिन आज ये एक बड़ा विरोध है जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों का, और यहाँ से ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। बाकी जो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ इनके मसले हैं। हालांकि सरकार की माने तो सरकार का कहना है कि ये वक्फ की बेहतरी के लिए है, वक्फ में कुछ आमूल चूल जो सुधार है वो ज़रूरी है, जो समय के साथ होने चाहिए। जैसे कि उनका कहना है कि कुछ नॉन मुस्लिम लोग भी, लगभग 12 नॉन मुस्लिम लोग भी इनकी कमेटी में होने चाहिए, साथ ही महिलाओं को पूरे अधिकार मिलने चाहिए, जिसकी बात संशोधन में की गई है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार इसे बेहतरी के लिए पेश कर रही है। उनका कहना है कि ये बेहतरी के लिए है, लेकिन जो ये लोग हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं, उनका कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वक्फ की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने के लिए और उसे अपने संरक्षण में लेने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रही है। ये सारा उनका षड्यंत्र है। बाकी इन लोगों से बात करते हैं और समझते हैं इनके सारे मुद्दे। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ जी, रोज़ेदार हैं आप? जी रोज़ेदार हूँ। तो ये रोज़े के बीच में आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुँच गए हैं? क्यों, इसमें कोई गलत है क्या? रोज़े में हम खाने पीना काम, दुकानदारी सारा अपना काम करते हैं कि नहीं करते? ये भी काम है। काम है, बिल्कुल है। तो सरकार कह रही है कि ये ज़रूरी है, वक्फ को बदलने का वक्त है शायद। नहीं, सरकार अपनी बात कर रही है, हम सरकार को अपनी बात कह रहे हैं। आपकी बात क्या है? क्यों ज़रूरी है अमेंडमेंट, क्यों ज़रूरी है? हमारे समय के साथ जरूरी है। समय के साथ सरकार तो ये भी कहती है कि संविधान भी बदलना चाहिए। कुछ उनके नेता 2013 में भी तो हुआ था संशोधन। नहीं, उसमें क्या संशोधन हुआ था आप बताइए? यहाँ संविधान संशोधन की बात नहीं है, यहाँ तो वक्फ बोर्ड को बदलने की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। कह रहे हैं महिलाओं को अधिकार देना जरूरी है, कुछ 12 कमेटी में मेंबर्स नॉन मुस्लिम होंगे। आप ये देखिए, किसानों का भी तो आंदोलन था, किसानों को भी ये क्या क्या कहते थे कि किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, किसान खालिस्तानी, ये वगैरह वगैरह। आप लोगों ने देखा था बाद में क्या किया इन्होंने? बाद में सरकार ने वापस लिया। तो ये तो कहने के लिए आरोप है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। आपको सीधे वापस ही देना है? हाँ, हम सरकार कोई सुधार उधार नहीं? हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको वापस ले ले। कोई सुधार उधार आप नहीं बताएंगे कि चलो ये सुधार मान लेंगे? तो हम आवाम हैं, हम अपनी बात कहेंगे। अब ये सरकार को जो लगेगा सरकार करे। अगर सरकार हमारे लोगों से बात करे इसमें क्या होना चाहिए, बैठे बात करे, तो ये फैसला वो लोग कर सकते हैं। और ख़ास करके बयान देने के लिए हम लोगों को मना किया गया है, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब उस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, और आप लोग उन्हीं का बयान चलाएंगे। और इस ऐसा नहीं, मीडिया निष्पक्ष नहीं है, मैं मीडिया निष्पक्ष। ठीक है, आपकी नाराजगी जायज़ है, लेकिन सब भी अलग अलग है ना, सब एक जैसे तो नहीं है। अब ये बताइए कि आप लोग यहाँ आज सारे संगठन हैं, क्योंकि आपके कुछ ऐसे संगठन भी है, जैसे इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है आपके,
उमेर इलियासी जी, वो कह रहे हैं कि देखो हर बात प्रदर्शन से ठीक नहीं होती, बातचीत से भी भाई देखिए, उनकी अलग बात है, वो जो है मस्जिद मंदिर हर जगह जाते हैं, उनका सबका अपना अपना मामला है। वो सरकार के बहुत करीबी हैं, उन पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो आप लोगों को लगता है प्रदर्शन के जरिए सरकार सुनेगी? भाई सरकार से ये मौलिक अधिकार है कि नहीं? इस देश में पहला प्रदर्शन हो रहा है क्या मुसलमानों का? जंतर मंतर बना किस लिए? बगल में पार्लियामेंट चल रही है, हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। CA-NRC भी चला था जी, CA-NRC भी चलिए वो CA-NRC की बात है। चलिए, इसका क्या कुछ होगा भविष्य? कुछ नहीं, वापस होगा, सरकार वापस लेगी। जब तक वापस नहीं होगा प्रदर्शन होता रहेगा, देखा जाएगा, वो आगे की बात आगे है। आज जो हो रहा है उसका है। इसका कुछ असर पड़ेगा सरकार? बिल्कुल असर पड़ेगा, पड़ना चाहिए, बिल्कुल। इतनी जल्दी? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल मानेगी सरकार इतनी जल्दी? मानना चाहिए सरकार को। सरकार तो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। 13 साल में ऐसा लग तो नहीं रहा है। नहीं लग रहा? आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए। नहीं लग रहा? हमको तो नहीं लग रहा है। क्या मंशा क्या है सरकार की संशोधन के जरिए, क्या लगता है आप लोग? अब ये सरकार से बात करिए, सरकार के नेता अपनी बात आप कर रहे हैं। वक्फ क्या है? मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य के शोषण के लिए नहीं। हम तो अपने बिल वापस करने की बात कर रहे हैं। आपका नाम? मैं इनामुर रहमान, असिस्टेंट सेक्रेटरी जमात इस्लामी। अच्छा, यहाँ तमाम कितने संगठन आज आए हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड तो वैसे रिप्रेजेंटेटिव है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का। उसके अंदर सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी हिंद भी है, जमीयत उलमा भी है, अहले हदीस हैं, बरेलवी तंजीमें भी हैं, शिया ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। सारे लोग जो भी ग्रुप्स हो सकते हैं सब इसके विरोध में, वक्फ संशोधन विधेयक। बिल्कुल सारे लोग विरोध में हैं। उनकी सारी टॉप लीडरशिप और अपोजिशन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सामने बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी तो जेपीसी में भी हमने देखा कि जो विपक्ष की तरफ से 44 संशोधन दिए गए, उनको तो नकार दिया गया। जगदम्बिका पाल ने उसको सिरे से नकार दिया, लेकिन जो 14 संशोधन सरकार की ओर से पेश किए गए, उनको एक्सेप्ट कर लिया। जी। तो असल में हो ये रहा है कि सरकार जो है डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल रही है। सरकार अपना पावर जोर दिखा रही है और हर चीज़ के हम तो बस जैसे किसान के हमने मूवमेंट में भी देखा, जिसके लिए आप कानून ला रहे हैं, किसान कह रहा है ये हमें नहीं चाहिए आपका, तो क्या आप जबरन उसके लिए लेकर आएंगे? और ये तो एक सोशल इशू या पॉलिटिकल इशू नहीं है मुसलमानों के लिए। ये बात तो एक लंबे समय से कही जाती है। ये एक रिलीजियस इशू है, धार्मिक इशू है। तो क्या आप धार्मिक इशू में भी आप डिक्टेट करेंगे कि आपको अब आगे धार्मिक अपने काम कैसे करना है? धार्मिक स्वतंत्रता है कि देश में नहीं है? जब धार्मिक स्वतंत्रता है और अपने धर्म के हिसाब से, और हम तो धार्मिक तौर पर माइनॉरिटी में भी आते हैं, माइनॉरिटी को अपने एक राइट्स हैं कि वो हम अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उनको चला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो कहाँ बनाने दिया जा रहा है? बोर्ड्स पहले भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में थे, आज भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है। कम्युनिटी का से तो है ही नहीं है कहीं। जी नहीं, लेकिन जो आप लोगों की सरकार जो कह रही है, सरकार ये कह रही है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति अगर है तो वक्फ के पास है, तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए ना। एक फॉल्स नैरेटिव है और ये बात असल में गलती से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इस तरह की कुछ बात जुमला आ गया था। अब मुझे बताइए, मुसलमानों के पास जो वक्फ हैं, आप हम भी सब यही देखते हैं, मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, खानकाएँ हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, कुछ खेती वेती की ज़मीन है थोड़ी बहुत, अब यतीम खाने हैं। अब इन ज़मीनों को, भाई ये तो ज़रूरत की चीज़ है ना, इसको आप ऐसे जोड़ के बताएंगे कि ये रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा है, डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा है। ये इसी चीज़ ने माहौल ख़राब किया है, ये इसी नरेशन ने ही माहौल ख़राब किया। तो ये मामला संपत्ति का है? नहीं, तो इस तरह से सरकार क्या देखना, सरकार क्या करना चाह रही है इस विधेयक के? और सरकार से जुड़े हुए सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल संगठन, उन्होंने अपने यहाँ लोगों को ये बताया कि वक्फ बोर्ड हमारी ज़मीनों को झड़प रहा है। वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं वो हमारी कब्जाई हुई ज़मीन है। वक्फ बोर्ड वाले यहाँ चाहे बोर्ड लगा देते हैं, वो उनकी हो जाती है। ये सब के सब झूठ बात है, बेबुनियाद बात है। वक्फ के पास कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं है, वक्फ ने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। ये हमारे बाप दादा, हमारे आबा और अजदाद ने अपनी संपत्तियों को डोनेट किया है, उन्होंने वक्फ किया है। जी, लेकिन इसका मतलब सरकार की नीयत पे शक है? नियत पर भी तो शक है ही है, लेकिन पूरी जिस तरीके से सरकार ये काम कर रही है वो तरीका भी अनफेयर है। लेकिन क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि आपके जो कमेटी होगी उसमें 12 नॉन मुस्लिम लोग होंगे, महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जब कोई नहीं होता था वारिस तो महिलाएं भी नहीं होती थी और सारा वक्फ में चला जाता था। अब कहा जा रहा है कि नहीं, महिलाएं रहेंगी तो महिलाओं की संपत्ति होगी। क्या गलत है इसमें? ये भी झूठ है और आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अच्छा। उन 2013 के एक्ट के अंदर भी 2 महिलाओं का प्रावधान था। तो सरकार कह रही है हमने महिलाओं का प्रावधान दिया। ये बात भी झूठ है।
दूसरी बात ये कि हर वक्फ संपत्ति जो होती है, जो मैं डोनेट करता हूँ तो एक विल लगती है उसके अंदर, जिसको वक्फनामा कहते हैं, और जिसके अंदर विल करने वाला अपनी विल लिखता है, यानी मंशाए वक्फ। हर वक्फ प्रॉपर्टी उसकी मंशा के मुताबिक खर्च होगी, ना कि आप मैंने तो दिया था एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, आप कहें कि नहीं मैं तो इससे हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ एजुकेशन, आप कहते हैं हॉस्पिटल। दिखने में दोनों काम सोशल वर्क हैं, लेकिन मेरे विल में तो शिक्षा अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। तो सरकार ऐसे अपनी मर्जी से कैसे कर देगी? जी, इसमें महिलाओं के अधिकार का कुछ नहीं है। हाँ, बल्कि कुछ वक्फ ऐसे भी हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं, और हम चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए खर्च हों, वो बच्चों के लिए या एजुकेशन पर नहीं जाएंगे, वो महिलाओं के अधिकारों के लिए ही जाएंगे। तो जो वक्फ जिसने किया है उसके विल के मुताबिक, वाकिफ की मंशाबिक के मुताबिक होना चाहिए। आज यहाँ तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे इमाम ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके जो चीफ हैं उनका कहना है कि हर मामला प्रदर्शन से नहीं सुलझता है ना, कुछ मामले बातचीत से भी सुलझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड है। हर मुसलमान गली मोहल्ले का, आप गांव देहात, आप लोगों में आपस में थोड़ा नहीं, आप पूरी बात मेरी समझ लीजिए। क्या है? नहीं, आपस में मतभेद है कि कोई नहीं, कोई कह रहा है कि हम सरकार के इस विधेयक के पक्ष में नहीं। किसी का अपना कोई स्वार्थ हो, एक दो चार आदमी कुछ हो सकते हैं, वो हर वर्ग में हो सकते हैं। ओवरऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है, और जिसको सरकारी मानती है, अदालतें ही मानती हैं, और यहाँ के ये मेजॉरिटी भी जानती है। ये पहला बड़ा प्रदर्शन हम देख रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक। बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि सरकार इतने में मानेगी। प्रदर्शन भी होंगे, सरकार इतने में मानेगी तो लीगल एक्शन भी होगा। सरकार मानेगी इतने में? सरकार को मानना चाहिए ईमानदारी से। तो और सरकार अगर अपनी जिद पे आ जाए और अपना पावर दिखाने की बात करे, तो डेमोक्रेसी में इस तरीके से पक्ष की नहीं सुन रही है, उनके संशोधन नहीं ले रही, तो ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। डेमोक्रेटिक तरीका तो ये है कि सरकार सबके साथ सबके विकास की जो बात करती है वैसा काम करे। अच्छा, वैसा करती नहीं है सरकार? सबका साथ सबका विकास है नहीं, अमलन तो नहीं दिख रहा, यानी प्रैक्टिकली नहीं दिख रहा है वो। प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा आपको। आगे की क्या रणनीति होगी? आप लोग क्या कुछ करेंगे? डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी कुछ लीगल और मीन्स हो सकते हैं, लीगल फ्रेम में जहाँ तक हम जा सकते हैं वो जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिनका कहना है कि रोज़ों के बीच में इस तरीके से प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। इसका मतलब सरकार को समझना चाहिए कितनी बड़ी बात होगी कि आदमी रोजे में भूखा प्यासा धूप के अंदर बैठा है। इसका मतलब ये कि हमारे लिए ये बहुत अहम बात है। सरकार को इस तरह सोचना चाहिए कि आदमी भूखे प्यासा अपने घर में बैठा होता, साए में बैठा, अब हालत सूखा जा रहा है ना। सवाल ये है कि इतना डरने वाली क्या बात है? अगर सरकार कुछ इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर रही है तो इतना क्या डरने वाली बात है? छोटी मोटी बात नहीं है ये, तो पूरे वक्फ को, इंस्टीट्यूशन को हड़पने की बात है। अच्छा। बात छोटी मोटी होती है तो शायद हो सकता है हम कहते भाई छोटी मोटी बातें कर लो, खुद ही कहते कर लो। यहाँ तो पूरे वक्फ के इंस्टीट्यूशन को ही बर्बाद करने की बात है। अच्छा। बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है। ये मुस्लिम लीडरशिप जो इस वक्त रमजानों में ज़्यादातर लोग पूरे महीना मस्जिद से नहीं निकलते, आज वो रोड पर आकर बैठे हैं, तो इसका मतलब कोई खास बात है ना। तो सरकार की नीयत पे मतलब एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा भरोसा हो। अब नीयत तो क्या है, देखो ऐसी बात है कि उसको चेक करना और उसको वेरीफाई करना जरा मुश्किल मामला है। पीएम मोदी को इफ्तारी वगैरह में बुलाएंगे? नहीं, वो तो न्योता देंगे। अरे वो तो क्या बातचीत से बात सुलझ जाए? बातचीत भी करेंगे, इफ्तारी भी कराएंगे। किसी की बात क्यों नहीं रखी गई? जेपीसी का मतलब क्या? वो तो पूछ लिया मैंने ना सर, जेपीसी में नहीं बात। तो देखिए ऐसा है, चलिए पीएम मोदी को न्योता दे दीजिए। जो एक्शन वो ले रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उससे नहीं लग रहा कि जिस तरह वो सबका साथ सबका विकास वो कह रहे हैं, वो बात प्रैक्टिकली सामने नहीं आ रही है। और मोदी साहब क्या, पूरी पार्टी और पार्टी की पूरी लीडरशिप वो हमारे लिए मोस्ट वेलकम। वो हमारी इफ्तार पार्टी में आए, हमारी ईद की सेवैयाँ खाने आए, हमसे मिलें और यहाँ भी आ जाएं और यहाँ के कह दें कि हम इस वक्त बिल को वापस ले रहे हैं, हम तो इतनी ताली बजाएंगे, उनको हार फूल पहना देंगे। क्या कुछ खिलाएंगे उनको इफ्तारी में? बस वो जो हम खाएंगे वो उनको खिलाएंगे सब कुछ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।